गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल हमने पढ़ा था यूनिट फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने पतंजलि के योग दर्शन के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पतंजलि के 4 अध्यायों के वर्णन। तो पतंजलि कृत योग सूत्र 4 अध्यायों अथवा चैप्टर्स में विभाजित किया है, जो निम्न है। इस प्रकार के 4 उन्होंने अलग अलग अध्यायों में अपने दर्शन को विभाजित किया है: समाधि पाठ, साधना पाठ, विभूति पाठ और केवल्य पाठ। पहले चैप्टर में योग की परिभाषा, उनके स्वरूप, उद्देश्यों, चित्त निरोध के विभिन्न उपाय और योग क्रिया के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या की गई है। तो पहला जो अध्याय है उसमें पतंजलि जी ने जो है उनके परिभाषा, योग की परिभाषाओं के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में और उसके साथ में क्या निरोध हो सकता है, चित्त निरोध हो सकते हैं, उनके उपायों के बारे में, उनके विभिन्न प्रकार के बारे में, योग क्रियाओं के विभिन्न प्रकार के बारे में उन्होंने पहले अध्याय में जो है उन्होंने वर्णन किया है। और उस पहले अध्याय का नाम है समाधि अध्याय। दूसरा अध्याय जो है वो चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक बाह्य साधनों का वर्णन किया गया, मतलब कि जिसमें सेकंड चैप्टर में उन्होंने जो योग से रिलेटेड हमारे आंतरिक और बाह्य जितने भी साधन हैं, जिनसे हम अपने मानसिक, अपने शारीरिक, ये सारे हमारे आंतरिक और बाह्य साधन होते हैं, इन साधनों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। और आंतरिक साधनों के अंतर धारण, ध्यान, समाधि की विशेष चर्चा है। इसमें हम जिस तरीके से अगर हमें आंतरिक जो ध्यान लगाना है, अगर हमें आंतरिक जो साधन है उनको प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें धारण करना पड़ेगा, हमें ध्यान समाधि लगानी पड़ेगी, और उसके बारे में उन्होंने विशेष चर्चा की है। बाह्य साधनों के अंतर यम, नियम, आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार की व्याख्या की गई है। और जो बाह्य साधन हमें प्राप्त करने हैं उसके लिए हमें जो है यम, नियम के तौर पर प्राणायाम, आयाम और इसके साथ में हमें प्रतिदिन जो हम आहार कर रहे हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें क्रिया योग के साथ कर्मफल तथा दुखवाद का भी वर्णन किया गया। इसी में हमारे जो बाह्य और आंतरिक साधनों के साथ साथ में जो कर्मफल क्या होने चाहिए, दुखवाद क्या है, इसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और दुखवाद थ्योरी ऑफ सफरिंग के भीतर कहा जाता है कि दुख है, दुख का निदान है और दुख के निदान के उपाय भी है। तो दुख क्या है, दुख का निदान हो सकता है, और उस निदान को करने के क्या उपाय हो सकते हैं, हम किस तरीके से दुखों का निदान कर सकते हैं, ये सारा उन्होंने अपने दूसरे अध्याय में जो है वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय है साधना अध्याय। तीसरा अध्याय विभूति अध्याय के आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धियों का वर्णन किया है। योगाभ्यास से हम कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, निरंतर योग कौन कौन से किए जाने चाहिए, उससे कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होगी, हमारे जीवन पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, ये सारा उन्होंने अपने तीसरे अध्याय विभूति अध्याय में उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ पर बताया जाता है कि धारणा, ध्यान और समाधि तीनों के सम्मिलित रूप को संयम कहते हैं। धारणा करना, ध्यान लगाना और समाधि लगाना, इन तीनों को संयम रूप से, मतलब इन तीनों को जोड़कर क्या बनता है, संयम बनता है। यह संयम योग के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और ये संयम योग करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इन्होंने अपने तीसरे अध्याय में वर्णन किया है। चौथे अध्याय केवल्य में मुख्य रूप से केवल्य या मुक्ति अथवा मोक्ष, तो चौथे अध्याय में केवल्य अध्याय है और उसमें उन्होंने मुक्ति, मोक्ष के बारे में अध्ययन किया गया है। और इसके साथ ही उसका पूर्ण उसमें विवेचना या वर्णन किया गया है। पतंजलि योग दर्शन में योग दर्शन के स्वरूप और विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म व्याख्या की गई है। इसका रूप आलोचनात्मक भी पाया जाता है। पतंजलि ने अपने योग दर्शन के साथ साथ में उनके नेचर, उनके अलग अलग प्रकार, उनको किस तरीके से किया जाएगा, उसके क्या क्या विधियां होगी, उसके क्या क्या लाभ होंगे, इनका भी जो है एकदम सूक्ष्म तरीके से, छोटे छोटे तौर पर उनकी व्याख्याएं, बहुत गहरी तरीके से उनकी व्याख्याएं की गई है। और इसका जो है कहीं ना कहीं हमें आलोचनात्मक रूप भी पाया जाता है। योग इस बात पर बल देता है कि विवेक ज्ञान अथवा आध्यात्मिक ज्ञान से ही मुक्ति अथवा मोक्ष प्राप्त करना संभव है। तो ये योग इस बात पर बल देता है, योग ये बताता है कि जो विवेक है, वो ज्ञान, जो हमारे अंदर जो बुद्धि है, विवेक है, वो ज्ञान के द्वारा, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में यह ज्ञान योग की विशेष
द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जो भी हमारी बुद्धि है, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारा शारीरिक ज्ञान है, मानसिक वृद्धि है, परिपक्वता है, ये हमें सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही हासिल की जा सकती है। और ये पतंजलि ने अपने योग में सूक्ष्म तरीके से वर्णन करके इनका वर्णन किया है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की वृत्तियों का पूर्ण दमन करना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे अंदर अगर हमें इन शक्तियों की, इन सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, तो हमारे जो शारीरिक मानसिक जो अवगुण पाए जाते हैं उनको हमें पूरी तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी है। और ये खत्म तभी किए जा सकते हैं जब हम योग साधना या हम उनके उपाय करें। इस तरह से शरीर, मन, बाह्य इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण के बाद ही आत्मा का शुद्ध और वास्तविक रूप प्रकट हो सकता है। अगर हमें हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारी जो बाह्य इंद्रियां हैं, जो पांचों इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन पर हम अपना कंट्रोल कर सके, तभी हमें इन सारी चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है। हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, हमें साधना की प्राप्ति हो सकती है और हमें सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है और वास्तविक रूप हमें प्रकट करता है। आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना और इसे परमात्मा में विलीन कर आत्मसात कर देना ही विवेक है। आत्मा, जो मनुष्य की आत्मा है, आत्मा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो अपने स्वरूप को पहचाने, अपनी अंतरात्मा को पहचाने और परमात्मा से जोड़कर वो अपने आप को परमात्मा से पूरा विलीन कर ले, परमात्मा में ही मिल जाए। यही क्या है? विवेक है, यही एक बुद्धि है। यह बिना योग के अभ्यास से प्राप्त करना कठिन है। और ये हमें कब प्राप्त हो सकता है? हमें परमात्मा से मिलन कब हो सकता है? जब हम योग करेंगे, हमें योग के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे, हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे या हमारी जो चिंतन शक्ति है हम उसको कंट्रोल करेंगे, तभी यह संभव हो सकता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इसलिए आत्मज्ञान या विवेक के साधन के लिए योग दर्शन जीवन का एक व्यवहारिक मार्ग बताया गया है। और आत्मज्ञान या हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि के साधन को जो है एक व्यवहारिक ज्ञान बताया गया हमारे जीवन में। इस अलौकिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अध्ययन, मनन और निधिध्यासन का निर्देशन योग द्वारा ही होता है। तो ये जो अलौकिक ज्ञान है, इसकी प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं जब हम इसको मनन करें, चिंतन करें, इसका अध्ययन करें और अध्ययन ही ना करके इनको अपने जीवन में निरंतर रूप से इसको प्रचलित करें या निरंतर रूप से हम इसका प्रयास करें, तभी हमें इस अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। योग दर्शन का एक विशेष दार्शनिक महत्व भी है। आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए योग दर्शन एक संतोष का विषय है। जो व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के साक्षात्कार करना चाहता है, वो साक्षात्कार करने के इच्छुक है, तो उनके लिए एक विशेष संतोष का विषय है। मतलब उनको उस चीज में शांति मिलेगी। और योग जो है वो आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। आत्मा को अपनी उन्नति के लिए एक निर्धारित दिशा में ही बढ़ना चाहिए। आत्मा, जो व्यक्ति की आत्मा है, उसको एक उन्नति की ओर ले जाने के लिए योग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण साधक है। और योग के द्वारा हम उनकी दिशा जो है वो हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमारी आत्मा को किस दिशा में ले जाना है, हमें अपने मन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, अपने अंदर की जो बुराई है वो किस तरीके से खत्म की जा सकती है, अपने जो बुराई, जो चिंतन, जो हम दूसरों के बुराई करते हैं या बुरा सोचते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, जिससे हमें परमात्मा का मिलन हो। यह सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही जो है संभव है। इसके लिए अनुशासन चाहिए और इस अनुशासन के लिए आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है। अब अगर हमें परमात्मा से मिलन करना है तो हमारे जीवन को अनुशासन से चलाना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर अनुशासन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन तब भी हो सकता है जब हमारा खुद पर कंट्रोल हो। हम अपने सेल्फ कंट्रोल जब तक हमारे ऊपर नहीं होगा तब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा और हम परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम उस पथ पर नहीं चल सकते। इस अनुशासन के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है और यह आत्मनियंत्रण योग के द्वारा संभव है। और इसी कारण योग दर्शन में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्त की शुद्धता के ऊपर प्रकाश डालते हुए संयमपूर्ण जीवन का आदर्शपूर्ण चित्र खींचा गया है। तो ये अनुशासन के लिए हमें जब आत्मनियंत्रण कब हासिल होगा, हमें